नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से जो है हम लोग यूपीपीएससी के जो आपके लेक्चरर की वैकेंसी निकालेंगे और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का। तो इसमें जो है आपका सामान्य हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आएंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए जो यूपीपीएससी खासकर हम यहाँ पे फोकस करते हुए चल रहे हैं आपका, जो कि जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन इसके हुए तो उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है पीडीएफ भी आपको इसका पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे हम। हालांकि हमने ऑलरेडी पहले भी इसको आपको दे चुके हैं हम आपको, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का, लेकिन कुछ सिलेबस जो आपका अपडेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें और कुछ पोर्शन आपका ऐड करना बचा हुआ है। तो इसमें देखिए, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, तो इसमें आपका हिंदी वर्ण विचार स्वर और व्यंजन के बारे में दिया हुआ है। फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द है, आपका विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद वर्तनी शुद्धि से आपका है और तत्सम तत्व शब्द युग और मुहावरे, संधि समास, विराम चिन्ह और कारक चिन्ह। और इसके बाद आपका हिंदी व्याकरण का शब्द, ये सारे टॉपिक्स है। तो देखिए, ये सारा चीज हमने ऑलरेडी पहले भी आपको पढ़ाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें जो कुछ और टॉपिक जो रह गए आपके, तो वो भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन सीरीज हम आपका कराएंगे क्लास में, मतलब यूट्यूब में। अगर आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो इसका, तो इसके लिए देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कवर किया जाएगा आपका इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीएससी लेक्चरर का और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसमें कि आपका जनरल हिंदी और जनरल स्टडी, ये दोनों जो पार्ट है, तो इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और साथ में जितने भी सब्जेक्ट है आपके, इन सब का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे हम जनरल हिंदी का, और इसका भी जनरल स्टडी का भी आपको देंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका जनरल हिंदी का रहेगा। तो इसके लिए देखिए, केवल हमने 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो आप लोग जो है हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, सर्जिक क्लासेस के नाम से। तो इसका जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ऐप का, तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीरीज आपका कराएंगे, डिटेल के लिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए, जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे, तो फिर उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा, जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपका हिंदी और जनरल स्टडी ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसका हम आपका यहाँ पे अच्छे से तैयारी करा देंगे। तो आप लोग जब इसको बाय कर लोगे, इसके बाद जो है फिर आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया हुआ है हिंदी का, जनरल स्टडी का और साथ में पीडीएफ का और टेस्ट सीरीज का। तो आने वाले दिनों में देखिए, डेली आपको लेक्चर्स इसमें आपको मिलते ही रहेंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें हम जो है प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी अपलोड कर देंगे यहीं पे। तो आपको जो है केवल एक जगह पे आपको कंप्रिहेंसिव वे में पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो जो लोग भी कंप्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग संज्ञा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, वो हम लोग इसमें देखेंगे। और देखिए, अगर आप लोग डिटेल में लेक्चर देखना चाहते हैं, आप लोग ग्रामर के जितने भी, मतलब हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड, तो आप लोग जो है मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो है इसके लिए ऐप डाउनलोड करना होगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका था कि हवा कैसा शब्द है। तो हवा जो है ये कैसा शब्द है, आपको ये बताना है। तो ये क्रिया है, विशेषण है, या सर्वनाम है, संज्ञा है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग संज्ञा का डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आपका संज्ञा ही होगा। तो हवा जो है आपका एक संज्ञा वाला शब्द है आपका। तो देखिए, संज्ञा से रिलेटेड हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ देख लेते हैं इसका, कि संज्ञा आपका क्या होता है। तो देखिए, संज्ञा हम लोग जो है उस शब्द को कहते हैं हम लोग कि जिससे जो है हमें किसी वस्तु, भाव या फिर जीव के जो नाम का अगर बोध होता होगा, तो उसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो इसके देखिए बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि प्राणियों के नाम हो गए, मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, कुछ भी आपका हो सकता है। इसके साथ में कुछ वस्तुओं के जो नाम आपके होते हैं, अनार, रेडियो, किताब, कुछ भी हो जाएगा आपका। इसके साथ में जो स्थानों के जो नाम होते हैं आपके, जैसे आपका भारत हो गया, मेरठ हो गया, और कुछ भाव भी आपका हो सकता है, वीरता, बुढ़ापा, मिठास। तो ये सारे जो है आपके संज्ञा हो जाएंगे। तो देखिए, जो संज्ञा आपका है, तो इसके जो है पांच भेद, मुख्यतः पांच भेद इसके होते हैं। तो इसमें आपका है, पहला व्यक्तिवाचक है, दूसरा आपका जातिवाचक है, तीसरा भाववाचक है, चौथा आपका समूहवाचक है, और पांचवा आपका द्रव्यवाचक है। तो व्यक्तिवाचक है, तो इसमें जो है आपका व्यक्तिवाचक, इसका मतलब रहता है इसके अंदर में आपका कि जो किसी विशेष खास जो व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति, वस्तु है, स्थान के नाम का जब बोध आपका होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो व्यक्ति का नाम कोई भी हो सकता है, रवीना, सोनिया, श्याम, हरी, सुरेश, कुछ भी आपका हो जाएगा।
इसके साथ में वस्तु का नाम, स्थान का नाम, दिशाओं के नाम। तो आप लोग जो है इन सबको देख लेना, यहाँ पे पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। तो इतना आप लोग कर लेना तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा, इससे पीडीएफ से भी आपके हो जाएंगे। और वहीं पे दूसरा जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में आपका, अब जिस शब्द से किसी एक जाति का या जो इसके अंदर में सभी प्राणी आते हैं उस जाति के आते हैं आपके, तो या फिर कोई वस्तुओं का जो बोध कराता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग जातिवाचक। जैसे कि आपका बच्चा है, तो बच्चा के अंदर में जितने भी मतलब आ जाएंगे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे। एक समूह यहाँ, एक समूह ने एक जाति के बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और वहीं पे जानवर है, तो जानवर में आपके सभी वो आ जाएंगे, मतलब जितने भी जानवर होते हैं कैटेगरी के, तो वो आपके सारे के सारे आ जाएंगे। नदी में भी आपका जितने भी नदियां हैं तो वो सबका आ जाएगा, आपका एक ही जाति के अंदर में आएंगे आपके। तो आपका जो है अब एग्जाम्पल के तौर पर इसको भी आप देख सकते हो, जैसे कि आपका यहाँ पे लड़का हो गया, पशु पक्षी हो गया, तो ये जो है आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका था, पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसमें आपको संज्ञा शब्द बताना कौन सा है। तो इसमें देखिए वह दिया हुआ है, देखा दिया हुआ है, कामना दिया हुआ है और पीला दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आपका एक पीला जो है रंग का नाम आपका दिया हुआ है। तो ये जो है आपका एक संज्ञा का शब्द है। और बाकी जो वह है तो आपका एक सर्वनाम है। देखा आपका जो है, तो ये जो है आपका ये एक क्रिया आपका है एक्चुअली में। तो इस तरीके से आप लोग जो है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ग्रामर का पूरा पोर्शन आप लोग पढ़ लोगे, तो आपका जो है काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए आपको सबसे पहले भाववाचक संज्ञा के बारे में जानना होगा कि ये तो क्या होता है। तो देखिए जो भाववाचक संज्ञा है, तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या फिर जो पदार्थ है तो उसके गुण, भाव या फिर जो स्वभाव है या फिर जो अवस्था है, तो इसका अगर बोध होता है तो उसे ही हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं हम लोग। यानी कि इनसे जो हमें कोई पर्सन का या तो गुण के बारे में पता चलेगा कि वो कैसा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो ईमानदारी, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो है कोई पर्सन है वो ईमानदार है एक्चुअली में। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, किसी का एक गुण प्रकट हो रहा है या फिर किसी का भाव या स्वभाव जो है या अवस्था के बारे में प्रकट हो रही होगी। तो वो सारे जो वर्ड आपके रहेंगे तो वो भाववाचक संज्ञा के अंदर में आपका आ जाएंगे। एग्जाम्पल आपका है जैसे उत्साह हो गया, ईमानदारी आपका हो गया, बचपन हो गया। तो आप इन सब में दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है किसी न किसी का मतलब जो है गुण, भाव या स्वभाव या अवस्था का ही बोध हो रही है इस सभी में। तो ये सारे जो आपके भाववाचक संज्ञा के अंदर में आपका आ जाएगा। और इसके साथ साथ में जो है आपका और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आपका थकान है, मिठास है, बुढ़ापा है, गरीबी है। तो ये सारे भी जो है आपके वो उसी के अंदर में आपके आ जाएंगे। और देखिए जो आपका भाववाचक संज्ञा है, तो ये जो है आपका एक्चुअली में ये जो वर्ड होते हैं आपके, तो उसी से ही बनता है आपका। जैसे कि कुछ संज्ञा आपके मान लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा, तो उसी से आपका भाववाचक संज्ञा आपका बनता है। अब जैसे देख सकते हो स्त्री आपका जातिवाचक संज्ञा, तो इससे अगर भाववाचक संज्ञा आपको बनाना होगा तो इसका होता है स्त्रीत्व। मनुष्य है तो इसका मनुष्यता, इसका होता है भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाववाचक संज्ञा क्या होगा, इसका पर्टिकुलरली कोई वर्ड आपको दे देगा तो आपको जो है इस पे भी ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए हमने पूरा इसका बनाया हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग पीडीएफ में देख लेना है इसको, और डिटेल में आप लोग देख सकते हो क्लास में। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है आपका इसी तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में आपका। तो क्वेश्चन यही था आपका कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ममता इसमें दिया हुआ है। और बाकी जो कटुता है, लता है और समता है, तो ये सारे जो है आपके ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण आपके दिए हुए हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, वो आपको बतानी है। तो इसमें आपका दिया हुआ है गंगा, फूल, कमरा, तो और चतुराई दिया हुआ है। तो देखिए जो चतुराई आपका है, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है, जो कि एक दिखा रहा है आपका ये या किसी का भाव या फिर जो मतलब कोई एक प्रकट कर रहा होगा उसकी। तो ये आपका क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है आपका, तो ऑप्शन बी है। और बाकी जो आपका गंगा, फूल और कमरा दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे जो आपके संज्ञा के जो और भी उदाहरण आपके होते हैं जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक, उन सभी में आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि दुकान की भाववाचक संज्ञा है। तो दुकान का जो है भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो देखिए जो दुकान है आपका, तो ये जो है आपका जैसे बनाते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा जब बनाते हैं तो उसमें जो है आपको कुछ यूज करने होता है उसमें। जैसे किसी में आपको उसमें पन लगाना होता है या फिर उसमें री लगानी होती है। तो यहाँ पे जैसे आपका दुकान है, तो दुकान का जो भाववाचक संज्ञा जब बनाते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए ये आपका ऑप्शन बी इसका होगा, दुकानदारी। तो ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए जो दुकानदार है, तो ये कोई पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और दुकान वाला, तो ये भी देखिए कोई जो पर्सन होता है उसके लिए रिप्रेजेंट किया था, लेकिन दुकानदारी होती है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है आपका। तो इस तरीके से देखिए जो भाववाचक संज्ञा जो आपका रहता है,
तो ये जो है आपके डिफरेंट जो आपके वर्ड रहते हैं तो उन्हीं से ही आपका बनता है। जैसे कुछ विशेषण से बनते हैं, कुछ आपके क्रिया से ही बनते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए विशेषण से अगर भाववाचक संज्ञा आपका बनना होता है, तो भाववाचक संज्ञा बनाते समय जो है, अगर मान लीजिए शब्दों के अंत में अगर ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका पन हो गया या त्वा हो गया या ता हो गया, तो इन आदि शब्दों का जो है वहां पे प्रयोग किया जाता है। अंत में आप लोग ये प्रयोग करके आप लोग जो है बना सकते हो भाववाचक संज्ञा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो विशेषण आपका लघु है, तो इसको अगर भाववाचक संज्ञा बनाना होगा तो ये आपका बनेगा लघुता या लघुत्व आपका बन जाएगा। तो इसमें त्वा जो है ये लग के बना हुआ है आपका भाववाचक संज्ञा। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, एक है आपका, तो एक देखिए आपका इसका भाववाचक है एकता या एकत्व आप बना सकते हो। खट्टा है तो इसका खटाई आपका हो जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी आप देख सकते हो, चतुर है तो इसका देखिए आपका होगा चतुराई। और आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे वीर है तो इसका होता है वीरता या फिर वीरत्व हो जाएगा। गरीब है तो इसका देखिए गरीबी आपका होता है। पागल है तो इसका पागलपन आपका होता है। दीन है तो दीन का दीनता होता है या फिर दैन्य आपका हो जाएगा। सुंदर है तो सुंदर का सौंदर्य आपका होगा या फिर सुंदरता आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है इन सबको देख लेना। और भी यहाँ पे दिए हुए जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा जो आपका बना हुआ है, जैसे खोजना आपका क्रिया है तो इसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगा तो वो है आपका खोज। तो आपको जो है एग्जैक्ट यही याद रखना है। एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन में ये दे सकता है कि जीतना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो इसका देखिए जीत आपका होगा। लड़ना का आपका लड़ाई हो जाएगा। चलना का चाल या चलन हो जाएगा। देखना का आपका दिखावा या फिर दिखावट आपका हो जाएगा। सींचना का सिंचाई आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका वो भाववाचक संज्ञा का एक सूचक है। तो इसमें देखिए दिया ऑप्शन में लंबाई, लोभी, मधुर और लजालू आपका दिया हुआ है। तो लंबा से लंबाई आपका बना हुआ है तो ये जो है आपका क्या है, ये भाववाचक संज्ञा का एक सूचक है। तो ऑप्शन ए देखिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी लोभी जो है तो कोई पर्सन के लिए कहा जाता है एक्चुअली में आपका। और मधुर जो है तो कोई जैसे कोई ध्वनि होती है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। और बाकी आप यहाँ पे लजालू भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए जो भाववाचक संज्ञा का सूचक जो शब्द आपका है तो वह है लंबाई आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि एक समूहवाचक नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक समूहवाचक जो है आपका नहीं है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है गुच्छा, दिया हुआ है दल, दिया हुआ है छत्ता, दिया हुआ है और बेल दिया हुआ है। तो देखिए समूहवाचक क्या होता है इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो समूहवाचक देखिए हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के समूह या समुदाय का अगर बोध हो तो उसे हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे व्यक्तियों का जो समूह होता है तो उसको हम लोग भीड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कोई समूह या समुदाय के बारे में आपको पता चल रहा है। जैसे कि आप और देख सकते हो जनता हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया। तो अब यहाँ पे ये सारे क्या है आपके, ये सारे क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पर, मतलब कि जो समूह के बारे, समुदाय के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। और वस्तुओं का अगर कोई समूह आपका होता है यानी कि ग्रुप होता है एक्चुअली में, तो इसका आपको जैसे गुच्छा हो गया तो आप देखते होंगे कि अंगूर का भी गुच्छा रहता है, जैसे बहुत सारे रहते हैं उसके अंदर में। कुंज आपका हो गया, मंडल आपका हो गया, गोंद हो गया। तो ये सारे भी आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो आप लोग जो है इसको याद कर लेना अच्छे से। और वहीं पे देखिए अगला जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए किसे बोलते हैं हम लोग कि जिस संज्ञा शब्द से हमें जो है नाप और जो नाप तोल वाली जो वस्तु होती है तो उसका अगर बोध होता है तो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का अगर बोध होता है तो उसे ही हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका जैसे हो गया यहाँ पे देखिए दिया हुआ है तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी में जो है यहाँ पे कोई नाप तोल वाली वस्तु की बोध हो रही है या फिर द्रव्य की यहाँ पे बोध हो रहा है आपका। अब जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपको बताया जा रहा है यहाँ पर आपका जैसे कि तांबा, पीतल, तो ये सारे के आपके जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये द्रव्य के बारे में, धातु या फिर जो है आपका कोई चीज नाप तोल वाली की वस्तु की बोध कराई जा रही है इन सभी में। तो ये सारे जो आपके होंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो जब भी आपका धातु, द्रव्य के बाद पदार्थ का अगर बोध हो रहा होगा तो वो आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर में आएगा। तो एग्जाम्पल आपके लिए मेन है, आपको ये एग्जाम्पल याद रखनी है। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन था आपका कि समूहवाचक नहीं है। तो गुच्छा आपका दिया हुआ है, दल दिया हुआ है, छत्ता आपका दिया हुआ है और बेल आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी इसका आपका हो जाएगा। बेल जो है आपका ये समूहवाचक का नहीं है। और बाकी जो गुच्छा है तो ये भी आप जानते हैं गुच्छा में रहता है कोई चीज, फूल फ्रूट वगैरह आपका हो गया,
फल वगैरह रहते हैं आपके, ऐसे अंगूर का ही आप गुच्छा बोल सकते हो। दल है आपका, तो दल भी देखिए क्या होता है कि ये भी आपका एक समूह में ही रहते हैं, जैसे सैनिकों का दल आप बोल सकते हो। तो छत्ता भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, छत्ता देखिए मधुमक्खियों का जो छत्ता रहता है, तो उसमें भी देखिए ग्रुप में रहते हैं बहुत सारे। तो ये भी आपका क्या, ये सारे समूहवाचक में आपके आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बेल आपका दिया हुआ है, तो ये जो है एक संज्ञा आपका शब्द है यहाँ पर, एक जो मतलब ये जो है आपका ये समूहवाचक के अंदर में नहीं आएगा। ये आपका कोई जो है अब फल का नाम के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर, जो बेल है आपका एक्चुअली में। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा, जो कि समूहवाचक संज्ञा नहीं है आपका। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि हथियार में कौन सी संज्ञा है। तो हथियार जो है आपको बताना है कौन सी संज्ञा है। तो देखिए जो हथियार है आपका, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपका ये सॉरी, ये आपका व्यक्तिवाचक नहीं, जो हथियार आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो है आपका एक जातिवाचक का दिया हुआ है उस संज्ञा का उदाहरण है। क्योंकि देखिए हथियार के अंदर में आपके बहुत सारे हथियार आपके आ सकते हैं। हथियार में आपका मे भी आपका जैसे तीर धनुष कुछ भी, या फिर जो है राइफल या कुछ भी आपका आ सकता है। तो ये एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली में। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपका दिया हुआ है हथियार। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे प्रीवियस ईयर का। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियो है आप लोग उसको देखते चलो, और साथ में जो पीडीएफ दिया हुआ है उससे आप लोग रिवीजन भी करते चलो। तो इससे जो है आपका अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा।